अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के छोटे शब्दों से मिलाकर अरबी बोलना। नए आने वाले दोस्तों के लिए अरबी सीखने का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से अरबी बोलना सीख सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने और मुझे हिंदी के इन तीनों शब्दों के लिए हम अरबी का सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अना का मतलब होता है मैंने और मुझे। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जा रहा हूँ, यानी कहीं जाने के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह, यानी कि मैं जा रहा हूँ। आना यानी कि मैं और रूह यानी कि जा रहा हूँ। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, इसे हम अरबी में बोलते हैं आना रूह। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं निकल गया, यानी कहीं जाने के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना यतला, यानी कि मैं निकल गया। आना यानी कि मैं और यतला यानी कि निकल गया। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं निकल गया, इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना यतला। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं रेडी हूँ, यानी किसी काम को करने को लेकर या किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना वाफिक, यानी कि मैं रेडी हूँ। आना यानी कि मैं, वाफिक यानी कि रेडी हूँ। हिंदी में कहेंगे कि मैं रेडी हूँ, अरबी में बोलेंगे आना वाफिक। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा, यानी कि मुझे चाहिए। आना यानी कि मुझे और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में कहते हैं कि मुझे चाहिए, इसे हम अरबी में बोलते हैं आना इबगा। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे देर हो गई, यानी किसी को अगर बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे आना ताखीर, यानी कि मुझे देर हो गई। आना यानी कि मुझे और ताखीर यानी कि देर हो गई। हिंदी में मुझे देर हो गई, इसे अरबिक में बोलेंगे आना ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे जल्दी है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मुस्ताजल, यानी कि मुझे जल्दी है। आना यानी कि मुझे और मुस्ताजल यानी कि जल्दी है। तो हिंदी में कहेंगे कि मुझे जल्दी है, इसे हम अरबी में बोलते हैं आना मुस्ताजल। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने देखा या फिर मैंने देखा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शूफ, यानी कि मैंने देखा। आना यानी कि मैंने, शूफ यानी कि देखा या फिर देखना। हिंदी में हम कहते हैं कि मैंने देखा या फिर मैंने देखा, इससे हम अरबिक में बोलते हैं आना शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी बात को बोलने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कलाम, यानी कि मैंने बोला। आना अरबी में मैंने और मुझे को, और कलाम अरबिक में बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने बोला या फिर मैंने बोला, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने लाया, यानी किसी चीज़ या सामान को लाने के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे आना जीब, यानी कि मैंने लाया। आना यानी कि मैंने और जीब यानी कि लाया या फिर लाना। हिंदी में हम कहते हैं कि मैंने लाया, इसे अरबिक में बोलते हैं आना जीब। मुझसे को हम अरबिक में मिन आना कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मुझसे, इसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन आना। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि मुझसे क्या चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन आना इश्बगा, यानी कि मुझसे क्या चाहिए। मिन आना अरबिक में मुझसे को कहते हैं और इश्बगा अरबी में क्या चाहिए को कहते हैं, क्योंकि ऐश और उश अरबी में क्या को और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझसे क्या चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन आना ऐश इबगा। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि आओ मुझसे ले जाओ, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल शील मिन आना, यानी कि आओ मुझसे ले जाओ। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, शील अरबी में ले जाओ या फिर ले जाने को कहते हैं, और मिन आना अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ मुझसे ले जाओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल
शील मिन अना। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी काम को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझसे नहीं होगा, यानी कि अगर मना करना हो तो हम अरबी में बोलेंगे मा यक़दर मिन अना, यानी कि मुझसे नहीं होगा। मा यक़दर अरबी में नहीं होगा या फिर नहीं कर सकता को कहते हैं, और मिन अना अरबिक में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, इसे हम अरबिक में बोलते हैं मा यक़दर मिन अना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझसे मत पूछो, यानी किसी बात को पूछने को लेकर किसी को मना करना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तस्अल मिन अना, यानी कि मुझसे मत पूछो। ला तस्अल अरबी में मत पूछो को कहते हैं। लात यानी मत, इसाल यानी पूछो या फिर पूछना, और मिन अना अरबिक में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझसे मत पूछो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तस्अल मिन अना। मेरा या फिर मेरी, इसे हम अरबिक में दो तरीके से बोलते हैं, हग्गी या फिर हग अना। हग्गी या फिर हग अना का मतलब होता है मेरा या फिर मेरी। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह मेरा है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग्गी, यानी कि यह मेरा है। हाजा यानी कि यह, हग्गी यानी कि मेरा है। हिंदी में हम कहते हैं कि यह मेरा है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा हग्गी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह पैसा मेरा है, यानी किसी पैसे के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फुलूस हग्गी, यानी कि यह पैसा मेरा है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हग्गी या फिर हग अना अरबी में मेरा या फिर मेरी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह पैसा मेरा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फुलूस हग्गी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह सामान मेरा है, यानी किसी सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अगराद हग्गी, यानी कि यह सामान मेरा है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और अगराद अरबिक में सामान को कहते हैं, और हग्गी का मतलब होता है मेरा है। हिंदी में हम कहेंगे कि यह सामान मेरा है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा अगराद हग्गी। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह गाड़ी मेरी है, यानी किसी गाड़ी के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सियारा हग्गी, यानी कि यह गाड़ी मेरी है। हाजा यानी कि यह, सियारा यानी कि गाड़ी, और हग्गी यानी कि मेरी है। हिंदी में हम कहते हैं कि यह गाड़ी मेरी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा सियारा हग्गी या फिर हाजा सियारती। मेरे बारे में को हम अरबी में दो तरीके से बोल सकते हैं, अन्नी या फिर अन्नना। अन्नी या फिर अन्नना का मतलब होता है मेरे बारे में। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुमने क्या कहा मेरे बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतेश गुल अन्नना, यानी कि तुमने क्या कहा मेरे बारे में। अंत यानी कि तुमने, एश गुल अरबिक में क्या कहा को कहते हैं। एश यानी कि क्या, गुल यानी कि कहा या फिर कहना, और अन्नना अरबी में मेरे बारे में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या कहा मेरे बारे में, इससे हम अरबिक में बोलेंगे अंता एशगुल अन्नना। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसने क्यों कहा मेरे बारे में, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ लेशगुल अन्नना, यानी कि उसने क्यों कहा मेरे बारे में। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। गुल अरबी में कहा या फिर कहने को, और अन्नना अरबी में मेरे बारे में को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि उसने क्यों कहा मेरे बारे में, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ लेश गुल अन्नना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि किसने पूछा मेरे बारे में, यानी किसी से अगर पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मन इसाल अन्नना, यानी कि किसने पूछा मेरे बारे में। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को कहते हैं। इसाल अरबिक में पूछा या फिर पूछने को कहते हैं, और अन्नना अरबी में मेरे बारे में को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि किसने पूछा मेरे बारे में, इससे हम अरबिक में बोलेंगे मन इसाल अन्नना, मेरे लिए,
मेरे लिए को हम अरबिक में लिल अना या फिर ली अना कहते हैं। लिल अना या फिर ली अना का मतलब होता है मेरे लिए। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि मेरे लिए क्या लाए हो, तो हम अरबी में बोलेंगे एश जीब लिल अना, यानी कि मेरे लिए क्या लाए हो। एश या फिर उस अरबी में क्या को कहते हैं, जीब अरबी में लाए हो या फिर लाने को कहते हैं। लिल अना या फिर ली अना अरबी में मेरे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मेरे लिए क्या लाए हो, यानी पूछते हैं, इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश जीब लिल अना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरे लिए काम ढूंढो, तो हम अरबी में बोलेंगे दव्वर शुगुल लिल अना, यानी कि मेरे लिए काम ढूंढो। दव्वर अरबी में ढूंढो या फिर ढूंढने को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं, और लिल अना या फिर ली अना अरबी में मेरे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे लिए काम ढूंढो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे दव्वर शुगुल लिल अना। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरे लिए मत लाना, यानी किसी चीज़ या सामान को लाने को लेकर अगर किसी को मना करना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तजीब लिल अना, यानी कि मेरे लिए मत लाना। ला तजीब अरबी में मत लाना या फिर मत लाओ को कहते हैं, और लिल अना अरबी में मेरे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे लिए मत लाना, इसे अरबिक में बोलेंगे ला तजीब लिल अना। आप, तुम और तुम्हें, हिंदी के इन तीनों शब्दों के लिए हम अरबी के सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करते हैं अंता। अंता का मतलब होता है आप, तुम और तुम्हें। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें क्या चाहिए, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता इश्बगा, यानी कि तुम्हें क्या चाहिए। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। एश और उश भी अरबिक में क्या को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, यानी पूछेंगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता एश इबगा। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम अभी कहाँ हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता लहिनवैन, यानी कि तुम अभी कहाँ हो। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं, और वैन अरबी में कहाँ हो या फिर कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम अभी कहाँ हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता अलहीन वैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुमने क्या बोला, यानी किसी भी बात को लेकर या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंतश कलाम, यानी कि तुमने क्या बोला। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता एश कलाम, तुमसे। तुमसे को हम अरबिक में मिन अंता कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुमसे, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन अंता। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे तुमसे काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन अंता फी शुगुल, यानी कि मुझे तुमसे काम है। अना अरबिक में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मिन अंता अरबिक में तुम से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को और अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं, और फी शुगुल अरबिक में काम है को कहते हैं, क्योंकि फी अरबी में है को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे तुमसे काम है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन अंता फी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा आना मिन अंता इबगा फुलूस, यानी कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। मिन अंता अरबिक में तुम से को कहते हैं। मिन यानी कि से, अंता यानी कि तुम, और इबगा फुलूस अरबी में पैसे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन अंता इबगा फुलूस। और अगर हमें अरबी
अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं गुस्सा हूँ तुमसे, यानी किसी को अगर बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे अना ज़अलान मिन अंता, यानी कि मैं गुस्सा हूँ तुमसे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। ज़अलान अरबी में गुस्सा हूँ या फिर गुस्सा को कहते हैं, और मिन अंता अरबिक में तुमसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं गुस्सा हूँ तुमसे, इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना ज़अलान मिन अंता, तुम्हारा या फिर तुम्हारी। इसे हम अरबिक में दो तरीके से बोल सकते हैं, हगक या फिर हग अंता। हगक या फिर हग अंता का मतलब होता है तुम्हारा और तुम्हारी। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह तुम्हारा है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हगक, यानी कि यह तुम्हारा है। हाजा यानी कि यह, हगक यानी कि तुम्हारा है। हिंदी में हम कहते हैं कि यह तुम्हारा है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा हगक। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह काम तुम्हारा है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा शुगुल हगक, यानी कि यह काम तुम्हारा है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं, और हगक अरबी में तुम्हारा या फिर तुम्हारे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह काम तुम्हारा है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शुगुल हगक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह सामान तुम्हारा है, यानी किसी सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अगराज हगक, यानी कि यह सामान तुम्हारा है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, अगराज अरबिक में सामान को कहते हैं, और हगक अरबी में तुम्हारा या फिर तुम्हारे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह सामान तुम्हारा है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा अगराज हगक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्या यह तुम्हारा है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर अगर किसी से पूछना हो कि क्या यह तुम्हारा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हल हाजा हगक, यानी क्या यह तुम्हारा है। हल यानी कि क्या, हाजा यानी कि यह, और हगक यानी कि तुम्हारा है। हिंदी में हम कहते हैं कि क्या यह तुम्हारा है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हल हाजा हगक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह गाड़ी तुम्हारी है, या फिर कोई और किसी गाड़ी के बारे में आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा सियारा हगक, यानी कि यह गाड़ी तुम्हारी है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, सियारा अरबिक में गाड़ी को कहते हैं, और हगक अरबी में तुम्हारा या फिर तुम्हारे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह गाड़ी तुम्हारी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा सियारा हगक, तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए को हम अरबिक में लिल अंता कहते हैं। हिंदी में कहते हैं तुम्हारे लिए, इसे हम अरबिक में बोलते हैं लिल अंता। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बात करूंगा तुम्हारे लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कल्लम लिल अंता, यानी कि मैं बात करूंगा तुम्हारे लिए। अना यानी कि मैं, कल्लम यानी कि बात करूंगा या फिर बात करना, और लिल अंता अरबिक में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं बात करूंगा तुम्हारे लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना कल्लम लिल अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए, यानी किसी चीज़ या सामान को लाने को लेकर अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जीब लिल अंता, यानी कि मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए। आना यानी कि मैं, जीब यानी कि लाऊंगा या फिर लाना, और लिल अंता अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना जीब लिल अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या चाहिए तुम्हारे लिए, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ऐश बगा लिल अंता, यानी क्या चाहिए तुम्हारे लिए। ऐश बगा अरबी में क्या चाहिए को कहते हैं। ऐश यानी कि क्या, ए बगा यानी कि चाहिए, और लिल अंता अरबी में तुम्हारे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या चाहिए तुम्हारे लिए, इसे हम अरबिक में बोलते हैं ऐश एबगा लिल अंता, तुम्हारे बारे में। तुम्हारे बारे में को हम अरबिक में
अन्नक कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं तुम्हारे बारे में, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अन्नक। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह पूछ रहा था तुम्हारे बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ इसअल अन्नक, यानी कि वह पूछ रहा था तुम्हारे बारे में। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं। इसअल अरबी में पूछ रहा था या फिर पूछने को कहते हैं, और अन्नक अरबी में तुम्हारे बारे में को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि वह पूछ रहा था तुम्हारे बारे में, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ इसअल अन्नक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे पता है तुम्हारे बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आरिफ अन्नक, यानी कि मुझे पता है तुम्हारे बारे में। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। आरिफ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं, और अन्नक अरबिक में तुम्हारे बारे में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पता है तुम्हारे बारे में, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना आरिफ अन्नक। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना कि मैं शिकायत करूंगा तुम्हारे बारे में, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना सव्वी शिकवा अन्नक, यानी कि मैं शिकायत करूंगा तुम्हारे बारे में। अना यानी कि मैं, सव्वी शिकवा यानी कि शिकायत करूंगा, और अन्नक अरबिक में तुम्हारे बारे में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं शिकायत करूंगा तुम्हारे बारे में, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना सव्वी शिकवा अन्नक। आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।